वक्त हो गया है यूपी 9 बजे का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम और शुरुआत कर रहे हैं गाजियाबाद से आ रही बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएनजी पंप पर मारपीट हुई है। कार सवार युवकों ने सीएनजी पंप पर मारपीट की है और ये पूरी वारदात वहां लगे कैमरों में कैद हो गई है। मास्क पहनने के लिए बोला गया था इन युवकों को, जिसके बाद ये पूरा झगड़ा शुरू हुआ और युवकों ने सेल्समैन के साथ मारपीट की है। बीच बचाव करने पहुंचे गार्ड को भी जमकर पीटा गया। पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में ले लिया है, केस दर्ज कर लिया है। मुरादनगर थाना क्षेत्र की घटना है और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। यहां पर इन युवकों को सेल्समैन ने मास्क पहनने को कहा था, जिसके बाद ये भड़क गए और मारपीट शुरू कर दी। अमित राणा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, मास्क पहनना तो जरूरी है, ये कोविड-19 का प्रोटोकॉल है, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये युवक इतना भड़क गए? अपर्णा, आपको बताना चाहूंगा, ये कार सवार युवक थे जो कि सीएनजी भरवाने के लिए मुरादनगर के पेट्रोल पंप पर आए थे और इनमें से एक जो युवक था जो ड्राइविंग सीट पर था, उसे जब जो सीएनजी पंप पे चालक है उन्होंने कहा कि आप मास्क लगाइए तभी सीएनजी दी जाएगी। इस बात से वो आग बबूला हो गया और हाथापाई करनी शुरू कर दी। हालांकि जब वो गार्ड वहां पर पहुंचे, गार्डों को बीच बचाव करने के लिए पहुंचे, गार्ड के साथ भी मारपीट की। फोन करके अन्य युवकों को भी इस युवक ने बुलाया और जितने पंप पे कर्मचारी थे उनके साथ साथ गार्डों के साथ भी मारपीट की गई। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 3 लड़कों को हिरासत में भी ले लिया है। बताया ये जा रहा है जो युवक है वहीं के लोकल रहने वाले हैं और किसी संगठन से जुड़े हुए हैं। पुलिस तफ्तीश कर रही है, तफ्तीश के बाद तमाम बातें सामने आ पाएंगी, लेकिन शुरुआती जांच में यही आ रहा है कि मास्क पहनने को बोला गया, दबंगई दिखाने लगे युवक को, जमकर मारपीट की गई। बहुत शुक्रिया आपका अमित इस जानकारी के लिए। अब तक आपने स्कूल में छात्रों और शिक्षकों को पेन, कॉपी, किताब लेकर आते देखा होगा, लेकिन आज हम आपको तमंचा लेकर स्कूल आने की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। हमीरपुर के एक स्कूल में क्लर्क अवैध तमंचा लेकर आता है। स्कूल के बाबू का हाथ में अवैध तमंचा लिए ये वीडियो वायरल हो रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह बाबू खुलेआम तमंचा लहराते हुए किसी को धमकी दे रहा है। हाथ में देसी तमंचे का ये वीडियो वायरल हुआ है। तमंचे वाला शख्स सरस्वती बाल मंदिर स्कूल में एक क्लर्क है और आप इस क्लर्क के हाथ में ये तमंचा देख सकते हैं जो अवैध तमंचा है और यहां पर ये धमका रहा है। चला चला कट्टा मारेगा मारगा, चले बे तू चला ना, सामने खड़ा हूँ, चला के दिखा। इससे कुछ नहीं बोले, ये गाड़ी चल रहा है हमसे। क्या पता किसने तोड़ी, किसने तोड़ी है? चला चला कट्टा मारेगा मारगा, चले बे तू चला ना, सामने खड़ा हूँ, चला के दिखा। इससे कुछ नहीं बोले, ये गाड़ी चल रहा है हमसे। क्या पता किसने तोड़ी, किसने तोड़ी है? चला चला कट्टा। सुना आपने, यहां पर इस क्लर्क का किसी के साथ विवाद हुआ है और ये उस शख्स को धमकाने के लिए अपने हाथ में इस तरह से तमंचा लेकर घूम रहा है। ये पूरा विवाद का वीडियो आपने देखा जिसमें विवाद हुआ है आरोपी क्लर्क और एक कोई और शख्स है उसके बीच में, धमकाने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। यहां पर अपना रौब झाड़ने के लिए ये जो क्लर्क था वो तमंचा लेकर पहुंचा। ये अवैध तमंचा है और इस तरह स्कूल में इस क्लर्क के तमंचा हाथ में लिए हुए ये वीडियो वायरल हो रहा है। अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां एक मजदूर मलबे में दब गया। बोरिंग की सफाई करते वक्त यह हादसा हुआ। मजदूर को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। सिरसागंज थाना इलाके के सैफपुर गांव की यह घटना है। तो बोरिंग की सफाई करते वक्त यह हादसा हुआ है, जहां पर एक मजदूर मलबे में दब गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चलाया जा रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं इस मलबे की, ये बोरिंग की यहां पर सफाई करते वक्त यह हादसा हुआ था। तो मजदूर को बचाने के लिए अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये सैफपुर गांव की घटना है। सैफपुर गांव सिरसागंज थाना इलाके में आता है और यहां पर बोरिंग की सफाई के दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक मजदूर मलबे में दब गया। अजेंद्र हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए फिरोजाबाद से। अजेंद्र, फिलहाल वहां पर स्थिति क्या है? रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह आगे बढ़ाया जा रहा है? मैं आपको बता दूं, ये जनपद फिरोजाबाद के सैफीपुर गांव का मामला है, जहाँ एक मजदूर करू नाम का मजदूर था जो सफाई कर रहा था बोरिंग की, तभी ऊपर से ढाई गिर गई, मिट्टी गिर गई, इसमें दब गया है। सूचना पर लगातार जो है जिला प्रशासन पुलिस के अधिकारी मौके पहुंच गए। 2 जेसीबी लगाई गई है, लगातार खुदाई चल रही है और उसके बाद उसके निकालने का प्रयास जारी है, लेकिन अभी तक वो निकला नहीं है। क्यों? करीब 30 फुट गहरा बोरिंग बताया जा रहा है। इससे जेसीबी से भी खुदाई करने में भी परेशानी हो रही है, जेसीबी नीचे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो जिला प्रशासन की कोशिश है कि उसको जेसीबी निकाल लिया जाए और बाकी की और टीम को बुलाकर जो है उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।
तो फिरोजाबाद में मजदूर मलबे में दब गया है, वहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 30 फीट ये गहरी बोरिंग बताई जा रही है जहां पर यह हादसा हुआ है। कानपुर में अपहरण और हत्या जैसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। कानपुर देहात में 16 जुलाई को किडनैप हुए युवक का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। भोगनीपुर थाना क्षेत्र के चौरा स्थित नेशनल धर्म कांटा से उसे अगवा किया गया। इसके बाद परिवार से 20 लाख की फिरौती मांगी गई थी, लेकिन आज तक उसे रिहा नहीं कराया जा सका है। परिवार वाले गमगीन हैं। पुलिस के अधिकारी इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तो 16 जुलाई को उस युवक को नेशनल धर्म कांटा से किडनैप किया गया था और उसके बाद परिवार से फिरौती भी मांगी गई थी 20 लाख रुपए की, लेकिन अब तक युवक का कोई सुराग नहीं लग पाया है। बिजनेस मेरे कब्जे में है। उन्होंने कहा कौन बोल रहे तुम? उनके हमने बड़े भाई बोल रहे हैं। बोले बिजनेस मेरे कब्जे में है। और बोले पुलिस को सूचना की तो जान से मार देंगे। फिर फ़ोन उन्होंने काट दिया। फिर दोबारा फ़ोन आया तो उन्होंने कहा बोले 5 दिन के अंदर 20 लाख का इंतजाम करेंगे। हाँ भाई 5 दिन के अंदर पैसे का इंतजाम कर लो। इसके पहले पुलिस को सूचना नहीं करना, ठीक है? ठीक पुलिस को सूचना की तो मैं मार दूंगा से। ठीक ठीक तुम ऐसा ना कर। हाँ वो हमको अभी हम बता रहे हैं सबको कर गए, वो हम कर लेंगे। ठीक है, ऐसी वो ना करना भाई साहब। ठीक है, वो हम कर लेंगे। 5 दिन बाद फोन करूंगा, ठीक है? 5 दिन तक कोई कॉल नहीं हो सकती है। नहीं, थोड़ा हम तुमसे संपर्क रखेंगे। थोड़ा कर गए तो हम तुमको वो करे रहेंगे। ठीक है, इस नंबर पर मेरा फोन आ जाएगा टाइम से। ठीक। तो ये ऑडियो क्लिप परिवार ने ही दिया है। हालांकि न्यूज़ 18 इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता है। इस क्लिप के जरिए परिवार का दावा है कि उनसे 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी और 10 दिन का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक जो युवक किडनैप किया गया है उसका कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है और यहां पर पुलिस के आला अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार इस मामले पर नहीं है। तो एक और किडनैपिंग का मामला सामने आया है, जहां पहले बर्रा में संजीत का अपहरण और उसके बाद हत्या हो जाती है। उसका शव पुलिस आज तक ढूंढ रही है। वहीं दूसरा ये किडनैपिंग का मामला सामने आया है। इससे पहले गोंडा में भी एक मामला सामने आया था, जहां पर 24 घंटे के अंदर पुलिस ने बच्चे को रेस्क्यू कर लिया था, लेकिन इस मामले में 10 दिन बीत चुके हैं। अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। कानपुर के बर्रा इलाके में लैब टेक्नीशियन संजीत की हत्या के बाद शव के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अब तक कामयाबी हाथ नहीं लगी है। आज चौथे दिन पुलिस पांडू नदी में गोताखोरों की मदद से शव को ढूंढ रही है। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इन आरोपियों ने ही पुलिस को बताया था कि किडनैप करने के बाद उन्होंने 5 दिन बाद संजीत की हत्या कर दी थी। तो 22 तारीख को संजीत को किडनैप किया गया और 27 जून को सुबह संजीत की हत्या कर दी थी। उसके बाद उसके शव को पांडू नदी में फेंक दिया था, जो आरोपियों ने अपनी पूछताछ में पुलिस को बताया है, लेकिन अब तक उसका शव नहीं मिल पाया है। वहीं करगिल विजय दिवस के 21 साल पूरे होने के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ सीडीएस विपिन रावत और तीनों सेना प्रमुख वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। द्रास के वॉर मेमोरियल पर नॉर्दर्न आर्मी कमांडर और अन्य सैन्य अधिकारी शहीदों की वीरता को याद करते हुए उनके सम्मान में श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। करगिल युद्ध लगभग 60 दिन तक चला और 26 जुलाई को ही उसका अंत हुआ था। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल की तस्वीरें हैं यहाँ पर, जहाँ पर करगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए जाबाजों को नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं और साथ में उनके सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख भी हैं। तो पूरा देश आज शहीदों को याद कर रहा है और श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए ये जो कार्यक्रम दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पर इस वक्त जहां शहीदों को नमन किया जा रहा है, उन्हें सलाम किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं और साथ ही तीनों सेना प्रमुख भी यहां उनके साथ हैं। आर्मी चीफ एमएम नरवणे, एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर करगिल विजय दिवस के 21 साल आज पूरे हो चुके हैं। 60 दिन तक युद्ध चला था और आज उस युद्ध में
शहीद हुए जाबाजों को पूरा देश याद कर रहा है, उन्हें नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। सीडीएस जनरल विपिन सिंह रावत भी यहाँ इस मौके पर मौजूद हैं और देखिए इस दौरान भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मास्क लगा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मास्क लगाया हुआ है और यहाँ हर कोई शहीदों को याद कर रहा है, उनकी वीरता को नमन कर रहा है। 21 साल पूरे हो चुके हैं। साल 1999 में ये युद्ध हुआ जो लगभग 60 दिन तक चला था और आज ही के दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को चित करते हुए विजय हासिल की थी। तो नेशनल वॉर मेमोरियल से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें, और जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए, उनकी वीरता को नमन किया। और अब से कुछ दिन पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब लेह लद्दाख पहुंचे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित करेंगे। इस प्रोग्राम के विषय के लिए पीएम मोदी ने खुद ट्विटर के जरिए लोगों से सुझाव मांगे थे, जिसमें से चुने गए विषयों को पीएम मोदी अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। नरेंद्र मोदी के पिछले साल दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका ये 14वां मन की बात कार्यक्रम होगा। अगर हम उनके ओवरऑल कार्यकाल की बात करें तो ये 67वां मन की बात कार्यक्रम है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 28 जून को मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों को संबोधित किया था। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भगवान गोरक्षनाथ के दर्शन पूजन किए। इसके बाद उन्होंने मंदिर परिसर में मौजूद सभी मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम योगी गौशाला गए और वहां पर उन्होंने गायों को गुड़ और पूरी खिलाई। सीएम योगी गौशाला में करीब 45 मिनट तक रहे। इसके बाद वो अपने डॉगी को भी प्यार करते हुए, दुलारते हुए दिखाई दिए। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां तेज हैं। कल सीएम योगी ने वहां जायजा लिया था। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री यहां भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। अयोध्या के मंदिरों में रामचरितमानस का पाठ चल रहा है। तो 3 अगस्त को शुरू हो रहे इस कार्यक्रम के लिए तैयारियां तेज हैं। भव्य ये कार्यक्रम होने जा रहा है, इसीलिए कल मुख्यमंत्री योगी अयोध्या गए थे और वहां न सिर्फ उन्होंने रामलला के दर्शन किए बल्कि वहां चल रही तैयारियों का जायजा भी लिया। अयोध्या से हमारे सहयोगी केबी शुक्ला लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। केबी शुक्ला, जिस तरह बात की जाए तारीख नजदीक आ रही है, उस तरह तैयारियों में भी तेजी देखने को मिल रही है। क्या चल रहा है वहां? देखिए, कल सीएम योगी का अयोध्या दौरा हुआ। दौरे के बाद जो पर्यटन विभाग है, जो नगर निगम, वो बिल्कुल तैयारियों में जुट गया है। जितने भी अयोध्या की दीवारें हैं, ओवर ब्रिज हैं, जो बैरियर हैं, जो रेलिंग है, सब चमकाई जा रही है, सब पेंटिंग किए जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि त्रेता युग जो था उसको एक बार पुनः लाने की कोशिश की जा रही है कि 3 अगस्त को जब शुरुआत होगी वहां पर अनुष्ठान का, उसके बाद पूरे अयोध्या को सजाया जाएगा। घर घर दिए जलेंगे, सभी मंदिरों में दिए जलाए जाएंगे, सभी मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा, कीर्तन होंगे, भजन होंगे। तो कल एक योगी जो एक संदेश छोड़ गए कि जब भूमि पूजन का दिन हो उस समय सारी अयोध्या त्रेता की युग की तरह नजर आए। पीएम मोदी जब यहाँ पर भूमि पूजन कर रहे हों तो सारी अयोध्या जगमगा रही हो, सारी घरों में दिए जल रहे हो, रोशनी हो रही हो। तो कुल मिला के पूरी कोशिश की जा रही है कि अयोध्या को चमकाया जाए, अयोध्या को
बिल्कुल एक जो पैटर्न के नक्शे पर जो उसको करा जाए, विश्व स्तर पर अयोध्या को लाया जाए। पूरी कोशिश की जा रही है कि जब रामलला के मंदिर का भूमि पूजन हो तो पूरी दुनिया उसको देखे, लाइव प्रसारण किया जाएगा इसको, पूरी दुनिया देखेगी भूमि पूजन किस तरह हो रहा है अयोध्या में, किस तरह पीएम मोदी, सीएम योगी जो भूमि पूजन करेंगे वो सारी दुनिया देखेगी लाइव प्रसारण के जरिए। तो जिस तरह से रामलला के मंदिर की तैयारी की जा रही है, पूरी अयोध्या सजाई जा रही है, जगह जगह जो ओवर ब्रिज है, जो दीवारें हैं उसमें आकृति बनाई जा रही है, पेंटिंग की जा रही है। तो कुल मिला के अयोध्या को त्रेता युग की तरह सजाया जा रहा है। जी अपना बहुत शुक्रिया के शुक्ला आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अयोध्या को साफ सफाई वहां पर की जा रही है, चमकाया जा रहा है, यानी कि भव्य कार्यक्रम के लिए भव्य स्तर की तैयारियां की जा रही है। और यहां वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, खबरें जारी हैं।